टाइटैनिक, जिसे दुनिया भर में कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन आज से करीब 100 साल पहले कभी न डूबने वाला ये जहाज डूब गया और इसके डूबने का रहस्य आज भी साइंटिस्ट सॉल्व करने में जुटे हैं। जहां 3 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान बच पाए थे, वहीं 1500 से ज्यादा लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जानें गंवाई। लेकिन इन सब मरे हुए लोगों में से सिर्फ 340 लाशों को ही बरामद किया जा सका। तो अब ये सवाल उठता है कि बाकी के 1160 लाशों का क्या हुआ। चलिए उससे पहले एक रीकैप देख लेते हैं। अप्रैल 14, 1912 को जब आरएमएस टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से पानी में समाने लगा, जिस वजह से 1000 से ज्यादा लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में डूबकर मारे गए, जिसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। इतने लोगों के मारे जाने के पीछे जो सबसे अहम कारण बताया जाता है वो है टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स की कमी। जहां टाइटैनिक के पैसेंजर कैपेसिटी के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स होने चाहिए थे, वहीं टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे। लेकिन इतने बड़े शिप पे लाइफ बोट की कमी हुई कैसे? जब टाइटैनिक अपनी यात्रा शुरू करने वाला था, तब टाइटैनिक के मालिक दल ने ये देखा कि अधिक लाइफ बोट की वजह से टाइटैनिक के डेक का लुक फीका फीका लग रहा है और इसी कारण उन्होंने लाइफ बोट्स को कम करने का फैसला किया। लेकिन किसे पता था कि टाइटैनिक को खूबसूरत दिखाने का ये निर्णय इतने सारे लोगों की जान ले लेगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि शुरुआत में जिन लाइफ बोट्स को रिलीज किया गया उसमें आधे पैसेंजर्स भी ठीक से सवार नहीं थे, जिसमें अगर भर भर के लोगों को चढ़ाया जाता तो शायद और भी बहुत सारे मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। इसके बावजूद भी उन डूब रहे यात्रियों को उस बर्फीले पानी में डूबने से बचाया जा सकता था अगर टाइटैनिक के पास से गुजर रहे दूसरे शिप्स ने टाइटैनिक से भेजे गए सिग्नल्स को देख पाते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इन सिग्नल्स को न देख पाने का कारण था लाइट रिफ्रैक्शन। और साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि यही घटना उस वक्त भी हुई थी जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने वाला था, जिस कारण टाइटैनिक के चालक उस आइसबर्ग को नहीं देख पाए और बहुत देर हो गई। बहुत लोगों का ये कहना है कि आइसबर्ग को नहीं देख पाने का मुख्य कारण था कि टाइटैनिक के चालक के पास दूरबीन नहीं थी। और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि जिस कबर्ड में सारे दूरबीन रखे थे, उस वक्त टाइटैनिक पे ड्यूटी कर रहे ऑन ड्यूटी सेकंड ऑफिसर के पास उन कबर्ड्स की चाबियां नहीं थी, क्योंकि उनसे पहले जो सेकंड ऑफिसर टाइटैनिक पर ड्यूटी कर रहे थे, जिनका नाम था डेविड ब्लेयर, वो दूसरे ऑफिसर को चाबी हैंडओवर करना ही भूल गए थे। और अगर उनके पास उस वक्त दूरबीन मौजूद होती तो शायद वो बहुत दूर से ही उस आइसबर्ग को देख पाते और टाइटैनिक का रुख मोड़ सकते थे और बच सकते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। खैर, जो भी हो, टाइटैनिक की दुर्घटना के पीछे बहुत सारे अनहोनी का हाथ था, जिस वजह से टाइटैनिक का ये हाल हुआ। और सच्चाई ये है कि टाइटैनिक के साथ 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई और जिनकी लाशों को निकालना भी मुमकिन नहीं हो पाया। सो गाइस, अब चलते हैं हमारे असल सवाल पर कि उन लाशों का क्या हुआ जो उस दिन टाइटैनिक के साथ उस पानी में डूबे थे। सोर्स के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे के बाद ही एक बहुत ही भयानक तूफान उस जगह के ऊपर से गुजरा जहां टाइटैनिक डूबा था, जिस कारण समुद्र में उत्पन्न हो रही बड़ी बड़ी पानी की लहरें और तेज हवाओं ने उन सारे लाशों को घटना स्थल से 50 माइल यानी कि करीब 80 किलोमीटर दूर बहाकर ले गई। और यही वो कारण था कि जिस वजह से जो पहला शिप दुर्घटना स्थल पर पहुंचा था, उन्हें सारी लाशें नहीं मिली। जिन लोगों की लाशें नहीं मिली उनकी कब्र तो समुद्र की गहराई में ही बन गई, लेकिन जिन लोगों की लाशों को ढूंढा जा सका उनको हैलिफैक्स कनाडा भेजा गया और वहीं उन्हें दफना दिया गया। हमें अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो उन लाशों को ढूंढने में कामयाब होंगे, जो हर वक्त टाइटैनिक को लेकर स्टडी कर रहे हैं और जो इसके पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करने में सालों से जुटे हैं। इस भयानक दुर्घटना में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसके बारे में सोचने से भी आज हमारी आंखें नम हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उस दिन उस दुर्घटना को टाला जा सकता था, लेकिन किस्मत का लिखा कौन पलट सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी टाइटैनिक से जुड़ी कुछ जानकारी जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर